यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था 1801 में, ठीक है जी। और इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे उन्होंने देखा था कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है, इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है लाइट का, ठीक है जी। तो उन्होंने फिर इंटरफेरेंस जो था वो डिटेक्ट किया और उसको मज़ीद स्टडी किया, और फिर उसके लिए कंडीशंस जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हम कंडीशंस की बात करते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल हो या हाफ ऑफ ऑर्डर इंटेग्रल मल्टीपल हो, ठीक है जी, वेवलेंथ का। और हम इसी को जो है वो स्टडी करेंगे यहाँ पे लाइट के लिए, और इसी एक्सपेरिमेंट को जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब इसकी पहले तो अरेंजमेंट समझ लेते हैं कि इसमें अरेंजमेंट जो है वो किस तरह की है, ठीक है। अरेंजमेंट, ठीक है जी, वो देख लेंगे कि किस तरह की अरेंजमेंट है, कौन सा अपरेटस जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फिर उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो जारी बात है, पहले तो हम एक लाइट सोर्स लेंगे, ठीक है जी, एक ही लाइट सोर्स लेंगे, और किस तरह से उससे दो लाइट वेव्स कैसे जनरेट करवा सकते हैं। हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस जो है वो दो लाइट वेव्स की वजह से, दो वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ की, और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई लाइट वेव जो है। और फिर हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात करते हैं, तो एक ही जब हम सोर्स लेंगे तो उससे जाहिर बात है कि उससे जो लाइट होगी वो कोहेरेंट होगी, उससे जो लाइट वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो कोहेरेंट होंगी, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे एक ही लाइट सोर्स ले रहे हैं, और ये लाइट सोर्स जो है मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। लिख लेते हैं कि मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है जी, क्रोमेटिक, ठीक है। यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ जो है वो जनरेट कर रहा हो, क्रोमेटिक। और वाइट लाइट की तरह से बहुत सारी वेवलेंथ जो है वो उसमें ना हो, एक ही सिंगल वेवलेंथ जो है वो जनरेट हो रही हो, ठीक है। सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी भी फिर सिंगल हो जाएगी, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, वेवलेंथ सेम है, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ, ठीक है जी। तो इस तरह से कोहेरेंट लाइट सोर्स लेंगे, एक ही वेवलेंथ जनरेट करेगा। फिर उसके बाद पहले हम एक सिंगल स्लिट यूज़ करेंगे, ठीक है जी, सिंगल स्लिट। और स्लिट को हमने देखा था कि स्लिट जो है वो एक्चुअली बहुत छोटा सा होल टाइप जो है वो होता है किसी भी स्क्रीन, किसी प्लेन सरफेस में, ठीक है। और ये छोटा सा होल या छोटी सी ओपनिंग जो है ये एज अ स्लिट बिहेव करती है, ठीक है जी। और सिंगल स्लिट में से जब लाइट गुजरेगी तो उसकी डिफ्रैक्शन होगी, डिफ्रैक्शन से मुराद के वो फैल जाएगी, साइडों की तरफ बेंड हो जाएगी, तो डिफ्रैक्शन होगी। और जब फैलेगी तो जाहिर बात है कि फिर उसमें से जो है वो वेव फ्रंट्स जो जनरेट होंगे वो जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे, ठीक है जी। तो उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फिर आपस में फिर हम दोबारा से जो है वो प्रोड्यूस कर उनकी यानी कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो और एक पहला वेव फ्रंट जो है उसको यानी कि हम ले लेंगे, यानी कि जो अप्रोच कर रहा होगा इस सिंगल स्लिट को, उसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट वेव फ्रंट है हमारे पास, ठीक है जी, फर्स्ट वेव फ्रंट। और इसकी डिफ्रैक्शन होगी सिंगल स्लिट में से। और सिंगल स्लिट के बाद फिर हम आगे जो है वो एक डबल स्लिट जो है वो रखेंगे, यानी कि एक ऐसी प्लेन स्क्रीन रखेंगे जिसमें दो स्लिट्स होंगी, ठीक है जी, दो ओपनिंग होंगी, ठीक है, डबल, उस उनको हम डबल स्लिट कहेंगे, ठीक है जी, डबल स्लिट्स, ठीक है जी। तो और फिर इसके डबल स्लिट्स जो है स्क्रीन जो है इसमें से फिर जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो जनरेट होंगे, ठीक है जी, सेकेंडरी वेवलेट्स। और वही सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं आपस में सुप्रीम पोज होंगे और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है जी, वेवलेट्स। तो और फिर हम जानते हैं कि मतलब एक ही टाइम पे वो स्क्रीन में से गुजरेंगे, तो एक ही टाइम पे गुजरेंगे, स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर उनमें जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि डबल स्लिट में से गुजरते हुए वो जो है वो कोहेरेंट, दो कोहेरेंट लाइट सोर्स के तौर पर, दो कोहेरेंट वेव्स के तौर पर बिहेव करेंगे, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सेम टाइम पे वो जो है वो डबल स्लिट में से गुजरेंगे, यानी कि डबल स्लिट के बाद जो है वो सेम टाइम पे गुजरेंगे, तो क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट हो जाएंगे, कोहेरेंट। और
दो दो जो है वो वेवलेट्स की हम बात करेंगे कि दो वेवलेट्स आपस में फिर मिलेंगे और वो कोहेरेंट होंगे, और कोहेरेंट टू वेवलेट्स, ठीक है जी, वेवलेट्स। और इस वजह से उनमें पाथ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, या फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो कांस्टेंट होगा। और फिर सुपरपोजिशन होगी, यानी कि आपस में ओवरलैप करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप उनका उनका यानी कि उनके क्रस्ट जो हैं वो क्रस्ट के साथ एडअप होंगे, और ट्रफ जो है वो ट्रफ के साथ जो है वो एडअप होंगे। सुपरपोजिशन तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। जब सुपरपोजिशन होगी, क्रस्ट क्रस्ट के साथ मैच करेगी, ट्रफ ट्रफ के साथ मैच करेगी, तो जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है जी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा ये भी हम देखेंगे। एनी हाउ, जब सुपरपोजिशन होगी तो एक तो यह है कि इंटरफेरेंस जनरेट होगा, इंटरफेरेंस, ठीक है जी, फेरेंस। तो इंटरफेरेंस जनरेट होगा, और इंटरफेरेंस जनरेट होगा तो जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट से मीट करेंगे वहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। इसी तरह से जहाँ पे ट्रफ ट्रफ से जो है वो मीट करेंगे वहाँ पे भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, TRUCTIVE, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कैसे नजर आएगा, कौन सा यानी कि पैटर्न जो है वो हमें बताएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कैसे पता चलेगा क्रस्ट क्रस्ट से और ट्रफ ट्रफ से जो है मीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ब्राइट बैंड्स जो है वो नजर आएंगे, ठीक है जी, ब्राइट ब्राइट बैंड्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे, यानी कि लाइट जो है वो एक बैंड्स की फॉर्म में जो है वो हमें नज़र आएगी, ठीक है जी। तो जहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पे फिर हमें ब्राइट बैंड्स नज़र आएंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पे क्रस्ट ट्रफ के साथ और ट्रफ जो है वो क्रस्ट के साथ मीट करेगा, आउट ऑफ फेज होंगे। आउट ऑफ फेज होने की वजह से जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें डार्क बैंड्स जो है वो नजर आएंगे, ठीक है जी, डार्क बैंड्स, ठीक है। और इन बैंड्स को हम फ्रिंजेस भी कहते हैं, ठीक है जी, बैंड्स, इन बैंड्स को हम फ्रिंजेस भी बोलते हैं, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस, ठीक है जी। तो ये हमें नजर आएंगी, और ब्राइट जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कंस्ट्रक्टिव को, और जो डार्क हैं वो डिस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका यानी कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की हम जो है वो डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं किस तरह की होगी। एक फिगर से यहाँ पे हम समझते हैं इसको। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने एक सिंगल स्लिट यूज़ की है, ठीक है जी। इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास एस है, ठीक है, सिंगल स्लिट है, एस है। और यहाँ पे फर्स्ट वेव फ्रंट है जो कि सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा। ये प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे थे, ये सिंगल स्लिट्स में से गुजरे, तो हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन की वजह से ये स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गए। फिर ये यहाँ पे यानी कि ये वाली स्लिट जो है सोर्स के तौर पर बिहेव कर रही है। फर्स्ट वेव फ्रंट यहाँ पे है, जाहिर बात है फर्स्ट वेव फ्रंट का ये पॉइंट जो है वो एज अ सोर्स बिहेव करेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के लिए। और वही सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो हैं, यहाँ पे अगली स्क्रीन जो है स्टूडेंट्स, अगली स्क्रीन में हमें दो स्लिट्स नज़र आ रही हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब इनके जो पॉइंट्स हैं वो फिर अगले वेव फ्रंट्स के लिए जो है वो सोर्स के तौर पर बिहेव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो यही पॉइंट सोर्स के तौर पर बिहेव करेंगे। और फिर इनमें से जो है फिर आगे स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होंगे। तो यही वेव फ्रंट्स फिर आगे हमें नज़र आ रहे हैं कि वो आपस में ओवरलैप भी करते जाएंगे, ठीक है जी। तो ओवरलैप करेंगे तो कहीं पे तो हमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि क्रस्ट और टफ के साथ मीट करेगा, तो हमें ब्राइट बैंड्स, ये आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली हमने ग्रीन लाइट ली हुई है, तो इस तरह से हमें ब्राइट जो फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं वो ग्रीन कलर में नज़र आ रही हैं। दरमियान में डार्क स्पेसिंग है और ये डार्क फ्रिंजेस हैं, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसी तरह से आगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, फिर आगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमा से। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने मैक्स लिखा हुआ है, एक्चुअली मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करा है, यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो उसको हम मिनिमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली मैक्सिमा और मिनिमा जनरेट होंगे और हमें फ्रिंजेस जो है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो नजर आएंगी। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। और फिर इसको मैथमेटिकली हम डिस्कस करेंगे पाथ डिफरेंस की फॉर्म में, कि पाथ डिफरेंस जो है यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।